मुख्तार अंसारी की जमीन पर पीएम आवास बनाने का मामला, योगी और हाईकोर्ट पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थिति ठीक नहीं, हाईकोर्ट ठीक से सुनवाई करे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 9 जनवरी इतिहास में दर्ज हो गई है क्योंकि मुख्तार अंसारी की जमीन पर पीएम आवास बनाने के मामले में हाईकोर्ट का रवैया ठीक न होने पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट को खूब खरी खोटी भी सुनाई। खबरों की माने तो लखनऊ के जीएमओ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं। इसे लेकर मुख्तार के बेटे अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और इकाइयों के निर्माण को लेकर स्टे का आदेश सुना दिया। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले की जल्द सुनवाई करने का आदेश भी दे दिया गया है। यहां पर जानकारी देते चलें कि यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण का है और साल 2020 में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के बंगले को ध्वस्त किया गया और सरकार इस पर आवास बना रही थी। बार एंड बेंच की माने तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे, दोनों ही जजों ने हाईकोर्ट को आदेश दिया कि वो इस मामले की जल्द सुनवाई करें। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि कई बार सुनवाई के बावजूद भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में फैसला नहीं लिया। कोर्ट ने मामले की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए कहा कि तब तक निर्माण कार्य रोका जाए जब तक उच्च न्यायालय इस मामले पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट को झटका लगा है। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी आने लगी है। जानकारी देते चलें कि अब्बास अंसारी ने कोर्ट में याचिका लगाकर दावा किया कि उनके दादा ने 2004 में जीएमओ में एक प्लॉट खरीदा था और यह संपत्ति उनके पास आई। याचिका में अब्बास अंसारी ने कहा कि उप विभागीय मजिस्ट्रेट ने 2020 में बिना मुझे कुछ बताए आदेश पारित कर दिया और इस जमीन को सरकारी संपत्ति भी घोषित कर दिया गया। इस आदेश के बाद हमारे परिवार को 2023 में बेदखल कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर फैसला या फिर आदेश तक नहीं दिया, जिसके बाद हम आपके पास आए हैं। याचिका में कहा गया कि केवल भूमि के स्वामित्व को लेकर तनाव बढ़ाया गया है, बल्कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी निर्माण कामों में भी रुकावट पैदा कर रहा है। अदालत के आदेश ने इस मामले को और जटिल बना दिया है क्योंकि अब इस पर उच्च न्यायालय का निर्णय आने तक निर्माण कामों को रोका जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट गुस्सा गया और सरकार और हाईकोर्ट पर सख्त टिप्पणी कर दी और पीड़ित को न्याय दिया। यहां पर हम आपको यह भी बताते चलें कि अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हाईकोर्ट कुछ नहीं कर रहा। हम इस मामले पर क्या करें? देखिए आदेश के बावजूद क्या हो रहा है। अगर इस तरह हाईकोर्ट करता है तो नागरिक कहां जाए? फिर गुस्साए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के साथ ही साथ सरकार की भी जमकर क्लास लगा दी और एक बड़ा आदेश पारित कर दिया। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, लेकिन फौरी तौर पर हाईकोर्ट और सरकार के लिए ये बड़ी ही शर्मिंदगी भरा समय है और पीड़ित को राहत मिली है।